वैसे सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही थी? बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने फेक पे जॉब्स, फेक पीआर, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, जो भी है, जितने भी हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 14th ऑफ नवंबर को जो अनाउंसमेंट की है ओंटारियो गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने OINP के अंदर जो स्किल ट्रेड्स आती थी उनको बंद कर दिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। फैक्ट्स जो आए हैं उसमें ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जितने भी बंदे जो इसमें फ्रॉड करके पीआर लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये पूरा का पूरा स्किल ट्रेड वाला जो प्रोग्राम था इसे एंड कर दिया है। काफ़ी बुरी खबर है, बट दिस इज़ नॉट द एंड। अब जैसा इन्होंने बोला है, एक्सप्रेस एंट्री स्किल ट्रेड स्ट्रीम सस्पेंशन एंड रिटर्न ऑफ एप्लीकेशंस। सस्पेंशन तो हुए ही हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स जिनको इनविटेशन आ चुका था इस स्किल के अंडर, जो पीआर का वेट कर रहे थे, जो जेन्युइन लोग थे जिन्होंने बिना कोई फ्रॉड करे एप्लीकेशन लगाई थी, जिनका हर एक प्रूफ रियल था, उनकी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। जो सबसे बुरी बात यही है कि अगर, क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम लग रहा था हर एक फाइल को प्रोसेस करने में, हर एक फाइल को चेक करने में, ये वेरीफाई करने में कि डॉक्यूमेंट्स रियल है कि नहीं। मेरा ये सिंपल सा मानना है कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एप्लीकेशन एप्लीकेंट जो भी है, जो भी बंदा है A to Z, अगर कोई भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए लगा रहा है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करे। और अगर वो उसको करने में फेल हो रही है तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है, ना कि लोगों का। अब इनके चक्कर में क्या हुआ, जितने भी लोग थे जो जेन्युइन थे, जिन्होंने प्रॉपर पे स्टब्स, प्रॉपर प्रॉपर आपका लेटर ऑफ ऑफर ऑफर लेटर हो गया, लेटर ऑफ इंटेंट हो गया, जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगाए थे, उनके लिए भी एक दिक्कत हो गई कि उनकी भी पीआर रिजेक्ट हो गई। और जितने भी लोग हैं जो पीआर ट्राई कर रहे हैं, हम सबको ये बात पता है कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना क्रूशियल होता है एक इनविटेशन आना, जिसके लिए आप पूरे टाइम मेहनत करते हो। तो ये बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, गलत स्टेप उठाया था, बट अब ले लिया है तो क्या कर सकते हैं। लाइफ इज नॉट ओवर येट। ये नहीं तो कोई और आएगा, बट होप नहीं छोड़नी है। तो मैं इनकी पढ़ के बता देता हूँ आपको कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है। तो देखते हैं। तो इन्होंने बोला है, द ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनेशन प्रोग्राम हैज कंडक्टेड अ रिव्यू ऑफ OINP एक्सप्रेस एंट्री स्किल ट्रेड एंड हैज आइडेंटिफाइड सिस्टमैटिक कंप्लायंस एंड enforcement concerns relating to the stream. In particular, the review identified systematic misrepresentation, वही जो मैं बोल रहा था, and or fraud relating to skilled trade stream eligibility criteria. These issues affect the ability of director appointed under the Ontario Immigration Act 2015 to determine whether the applicant meet eligibility criteria. इन फ्रॉड लोगों की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही थी? जो एक्चुअल लोग थे उनकी तो प्रोफाइल गई गई, उनकी तो इनविटेशन गई गई, उनका प्रोसेसिंग टाइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, इनकी वजह से इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में एक एक साल, 8-8 9 महीने लग रहे थे मिनिमम मिनिमम। मेरी खुद की जो फाइल थी वो प्रोसेस होने में मेरे ख्याल से 10 महीने के अराउंड लगे थे। तो इन्हीं फ्रॉड लोगों की वजह से, जो ये लॉयर्स के थ्रू जो ये फ्रॉड करते हैं, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई प्रॉपर जॉब नहीं होती, ये सिर्फ एक पीआर लेने चक्कर में जो फ्रॉड करते हैं, उसकी वजह से कितने लोगों का नुकसान हो गया, आप ये सोचो। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के आगे उन्होंने बोला, एज करेंटली स्ट्रक्चर्ड द स्किल ट्रेड स्ट्रीम इज vulnerable to systematic misrepresentation or fraud. The vulnerability undermines the skilled trade stream's ability to meet immediate labor market needs of province, taking into the account Ontario's limited notification nomination allocation. As the result, the director has suspended receiving skilled trade under stream applications, will रिटर्न ऑल आउटस्टैंडिंग स्किल ट्रेड स्ट्रीम एप्लीकेशन। मतलब जितना भी पैसा आप लोगों ने दिया है वो गवर्नमेंट आपको वापसी दे देगी।
तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, कि एक गवर्नमेंट को ये पूरा स्किल ट्रेड ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जेन्युइन लोगों से ज़्यादा फ्रॉड लोग आ रहे थे। कितने लोगों का ड्रीम इसमें खराब हुआ है, कितने लोगों की लाइफ इसकी वजह से खराब हो गई, कितने लोगों की स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल। अब आगे क्या हो सकता है कि जितनी भी और प्रोविंसेस है, जितने भी और फेडरल स्किल के अंडर जो लोग जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर गलती से भी उन्होंने ये सेम फंडा फॉलो कर लिया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने फेक पेज जॉब्स, फेक पीआर, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, जो भी है, जितने भी फेक लोग हैं, इनकी वजह से अगर सारी की सारी प्रोविंसेस ने ये डिसीजन ले लिया या आईआरसीसी ने बोला कि हम ऐसा कोई स्किल ट्रेड ही नहीं चलाएंगे जिसमें लोगों को ऐसे पीआर दी जाएगी, तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और गवर्नमेंट कुछ बंदे चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को बंदे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है सर्वाइवल, और यहाँ पे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो अबव 50 ज्यादा है, तो इनको लोग चाहिए काम करने के लिए, एंड दे वांट इमिग्रेंट्स। बट द थिंग इज, अगर बार बार फ्रॉड लोग ही आते जाएंगे तो जितने भी जेन्युइन लोग हैं उनका भी स्पेस जा रहा है, और गवर्नमेंट को जिन एक्चुअल लोगों की नीड है, जो वर्क फोर्स की नीड है, वो भी उन्हें नहीं मिल रही। तो एट द पॉइंट, एट द एंड उन्होंने यही सोचना है ना कि भाई हम ये फालतू का प्रोग्राम क्यों चलाएंगे जिससे ना हमारा भला हो रहा है ना एप्लीकेंट्स का भला हो रहा है। तो भाई मेरा सिंपल सा मानना है, जितने भी ये लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, भगवान के लिए भाई मान जाओ, मत करो, जेन्युइन काम करो, जेन्युइनली एप्लीकेशन लो। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जितने भी बच्चे इंडिया से बहला फुसला के जो एजेंट्स यहाँ पे भेज देते हैं कनाडा में, ये बोल के कि लाइफ बड़ी आसान है, चेंज हो जाएगी, नहीं। थक गए हैं लोग बोल बोल के, मैं भी थक गया हूँ यूट्यूब पे बोल बोल के कि अपना ड्यू डिलिजेंस करो, अपनी पढ़ाई प्रॉपर इंडिया से करो। इंडिया में जब तुम पढ़ाई करोगे यू विल रियलाइज कि आगे क्या करना है। अभी तो तुमने 12वीं पार करी है, अगर 12वीं पार करते तुम ये सोचो मैं घर बार छोड़ के निकल जाऊं, जब तुम जो मूवमेंट तुम्हारा पढ़ने का है, एंजॉय करने का है, वो सब तुम वहां छोड़ के तुम यहाँ आना चाहते हो गधा मजदूरी करने, रुक जाओ, मत आओ। फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन वाले लोगों का फ्यूचर नहीं है यहाँ पे कनाडा में। रिजेक्ट हो रहे हैं 70%, 80% जो लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टडी वीजा के लिए, जो जेन्युइन भी है, जो ये नकली कॉलेजेस में जाके पढ़ना चाह रहे थे, उनके वीजाज भी रिजेक्ट हो रहे हैं। अब इमेजिन करो, तुम इतना पैसा लगा रहे हो, यूनिवर्सिटी में लगा रहे हो, फी पे कर रहे हो, फ्री में तो नहीं होती ना वीजा की जो फीस वगैरह होती है, वो अगर तुम्हारी रिजेक्ट हो जाए, पैसा बर्बाद। फिर तुम्हारा मुझे नहीं पता कोई प्लान बी है या नहीं है। फिर तुम पूरी जिंदगी यही करोगे कि किसी तरीके से कुछ भी एड़ी चोटी का जोर लगा के तुम कनाडा पहुंच जाओ, और फिर वहां जाके ये फ्रॉड वाले काम करो। इस पूरे माइंडसेट के पीछे, ये सिर्फ इंडिया का माइंडसेट नहीं, ये सारी छोटी कंट्री से जहाँ से लोग आते हैं, छोटी कंट्री ही बोलूंगा, छोटी कंट्री से जहाँ से लोग आते हैं, सबका माइंडसेट रहता है बस किसी तरीके से अमेरिका, यूएस, सॉरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं ऐसी सिटीज में जाके पहुंच जाओ, फिर वहां पे कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके पीआर लेने। कहना आसान है मेरे लिए क्योंकि मेरे पास पीआर है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो मैंने भी 10 साल मेहनत करी है भाई एक चीज को पाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आँख खोली मुझे सरकार ने पीआर दे दी मैं यहाँ के बैठ गया हूँ, नहीं है भाई। 10 साल मेहनत करी, सोचा है, दिमाग लगाया, कैसे कैसे मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे मेरे को एक एक पॉइंट कलेक्ट करना है ताकि मैं एलिजिबल हो जाऊं। अगर थोड़ा सा तुम भी इतनी मेहनत करके ड्यू डिलिजेंस अपना दे चेक करके प्रॉपर रिसर्च करके अगर आओगे, तो भाई सवाल ही नहीं है कि तुम्हें पीआर ना मिले। ये एक स्ट्रीम में जो एंड हुआ है, इसकी वजह से मुझे पता है काफी लोगों का ड्रीम खत्म हो गया है। बट हमें होप नहीं हारनी है, जितने भी जेन्युइन बंदे हैं, भगवान तुम्हें देख रहा है भाई। हाथ जोड़ूंगा भगवान को कि तुम्हारी किसी तरीके से भी, कैसे भी पीआर हो जाए, लेकिन होप नहीं हारनी है। अभी गवर्नमेंट ने जो नए आंकड़े दिए हैं, उसमें भले ही पीआर का नंबर कम है, लेकिन है, खत्म नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली उन्हें लोग चाहिए। तो वो लोग कहाँ से आएंगे? जो कनाडा में ऑलरेडी बैठे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक दरवाजा बंद हुआ है लेकिन दूसरा खुलेगा।
तो टेंशन मत लेना, मेहनत करते रहो, सफल अपने आप हो जाओगे। ठीक है? परेशान नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा, मिलता रहूँगा। और जिसने भी अभी तक मेरा ये वाला क्यूबेक वाला वीडियो नहीं देखा है, ज़रूर देख लेना, मज़ा आया था क्यूबेक घूमने में। एंड पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।